हेलो स्टूडेंट, ये हमारा ऑप्टिक सीरीज का लेक्चर नंबर 13 है और उम्मीद है कि लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 12 तक की पूरी स्टडी आपने कर ली होगी, अपना नोट्स आपने तैयार कर लिया होगा। हम जो भी डेरिवेशन कराते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी मौके पे सॉल्व करा देते हैं और चैप्टर खत्म होने के बाद स्पेशली आपके जितने भी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं, कंपटीशन के क्वेश्चन होते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन, उसको भी सॉल्व कराते हैं। इसके पहले के लेक्चर्स में हमने आपको पढ़ाया था कि गोलीय उत्तल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय अवतल पृष्ठ द्वारा प्रकाश का अपवर्तन और गोलीय अवतल या उत्तल अपवर्तक पृष्ठ का फोकस क्या होता है, प्रथम मुख फोकस, द्वितीय मुख फोकस, और साथ ही साथ हमने लेंस के बारे में भी आपको पढ़ाया था। लेंस क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, लेंस से संबंधित तमाम परिभाषाएं हमने आपको पढ़ाई थी। और साथ ही साथ संयुग्मी लेंस की फोकस दूरी, लेंस की क्षमता क्या होती है, पतले लेंस द्वारा प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हो, या लेंस को किसी द्रव में डुबो दें तो उसकी फोकस दूरी में क्या परिवर्तन होगा, ये सब पूरा डेरिवेशन हम करा चुके हैं। बीजो न्यूमेरिकल भी लगवाते रहे। ये हमारा जो लेक्चर नंबर 13 है स्पेशली न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें हमने कंपटीशन और बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन को लिया है, आप इसको ध्यान से समझना। और इस सेशन की शुरुआत करने से पहले हम चाहेंगे कि ये वीडियो आप कितने टाइम पे आप देख रहे हो, AM PM के साथ लिखना कि कितने बजे आप इसको देख रहे हो। हम भी जानना चाहते हैं कि हमारे लेक्चर से स्टडी कितने बजे आपको फुर्सत मिलती है कि हमारे लेक्चर से आप स्टडी कर पाओ। लेक्चर नंबर 13 में आप देख रहे हो, सामने क्वेश्चन है, अनंत पर स्थित एक पिंड से चली प्रकाश की किरणें एक उत्तल लेंस पर पड़ती हैं और लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बनाती हैं। इस उत्तल लेंस के साथ संपर्क में एक अवतल लेंस रख देने पर प्रतिबिंब इस लेंस युग्म से 20 सेंटीमीटर दूर बनता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। सबसे पहले आप देखना, एक उत्तल लेंस बनाते हैं ऐसे, ये इसका मुख्य अक्ष दिखाते हैं। पहले ये मुख्य अक्ष हो गया मान लो। अब प्रकाश किरणें कहां अनंत से आ रही हैं, आप देखो प्रकाश किरणें अनंत से आई, इसके ऊपर आपतित हुई ऐसे। उत्तल लेंस है, प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ेगा तो क्वेश्चन के अनुसार कितनी दूर बनाता है, 16 सेंटीमीटर दूर यहां से और 16 सेंटीमीटर दूर इसने ऐसे बनाया। मतलब प्रकाश किरणें यहां से निकली और ऐसे 16 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर यहां पर पड़ी। ठीक, तो आप जानते हो ये इमेज हो गया, इसको हम आई डैश नाम देंगे। उसके पहले आप देखना ये डिस्टेंस कितनी है, 16 cm। अब क्वेश्चन कह रहा है इसी से सटा के एक अवतल लेंस रखा गया, मतलब कॉन्केव लेंस। तो आप बताओ जब उसको रखेंगे तो क्या इमेज अभी भी यहां बनेगा? नहीं। आप जानते हो अवतल लेंस अब सारी प्रकृति का होता है, प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर की ओर भेजता है। अब वो प्रकाश किरणों को यहां नहीं बल्कि और दूर कहीं भेजेगा। पहले तुम डायग्राम दिखाएं अवतल लेंस का, इसे सटा के हम रखने जा रहे हैं। हमने जानबूझ के कलर चेंज किया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये अवतल लेंस हो गया। तो ये जो प्रकाश किरण यहाँ पे सीधे पहुंच रही थी अब यहाँ नहीं पहुंचेंगे, क्यों? क्योंकि अवतल लेंस है। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या करेगा, मुख्य अक्ष से दूर की ओर भेजेगा और जिसका रिजल्ट क्या होगा, क्या प्रकाश किरणें यहाँ पे ना आके बल्कि यहीं से डाइवर्ट हो जाएंगी ऐसे और यहाँ पे कहीं ऐसे ये आएंगी आई डैश। और ये डिस्टेंस कितनी है, 20 cm। ये ऐसे। तो आपको बताना कि अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक बात आप ध्यान से सुनना, पूरी पढ़ाई के दौरान हर लेक्चर में हमने आपको समझाया है कि आपतित किरणें मुख्य अक्ष को जहां कहीं काटे या काटती हुई प्रतीत होंगी वो क्या कहलाएगा, वस्तु। और अपवर्तित किरणें, अगर दर्पण है तो परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष को जहां कहीं काटे या काटती हुई प्रतीत होंगी वो क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप देखो अवतल लेंस को इस प्रकार से, ये अवतल लेंस, तो ये जो किरण यहाँ पे देख रहा हूँ इसका नाम दे दें यहाँ पे, मान लो इसका नाम A है और इसका नाम यहाँ पे B है। जो AB है ये अवतल लेंस के लिए आपतित किरण है, तो अगर पीछे बढ़ाएं तो क्या काटेगा, कभी नहीं। आगे बढ़ाने पे यहाँ पे काट रहा है। आप यूं कह सकते हो कि जो आई डैश है ये अवतल लेंस के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा। अच्छा, आभासी इसलिए बोल रहे हैं कि वास्तव किरण यहाँ तो जा नहीं, तो उधर जा रही है यहाँ पे इस जगह पे। ठीक, और ऐसी कंडीशन में जो आई डैश है ये अवतल लेंस के लिए प्रतिबिंब का कार्य करेगा। बहुत आसान, इसकी फोकस दूरी चाहिए 1/v - 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। एक बार फिर आपको समझाएं, अवतल लेंस के लिए आई डैश क्या है, वस्तु, और अवतल लेंस के लिए आई डैश क्या है, प्रतिबिंब। और ऐसी कंडीशन में अवतल लेंस की फोकस दूरी चाहिए। ठीक, तो पहले हम स्पेस बनाते हैं, इसको किनारे करते हैं।
आप देखना फार कॉनकेव लेंस, u दैट इज इक्वल टू प्लस 16 cm। आप पूछोगे प्लस क्यों? भाई आप जानते हो वस्तु किधर है, दाईं तरफ है, तो प्लस का सिंबल लग गया। अच्छा v दैट इज इक्वल टू कितना 20, तो प्लस 20 cm। प्लस क्यों? राइट साइड में है। और f क्वेश्चन मार्क, ये आपको निकालना है। ये तो फार्मूला आप जानते हो 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो 1/1, ठीक, तो v की वैल्यू कितनी? प्लस 20 और u की वैल्यू कितनी? प्लस 16 और यहाँ पे 1/f। तो आप जानते हो इसका एलसीएम ले लो, तो आप जानते हो 80 हो गया। 20 चौक 80 प्लस 4, फिर माइनस, प्लस माइनस को गुणा करो, माइनस 16 पंचे 80 और दैट इज इक्वल टू 1/f। ठीक, तो यहाँ पे कितना, 4 में 5 गया, कितना हुआ? -1/80 दैट इज इक्वल टू 1/f। तो इस प्रकार से निकला f दैट इज इक्वल टू -80 cm, और निकलना भी चाहिए माइनस में। आप जानते हो अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, माइनस में निकला और यही आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देख रहे हो एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तथा एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। दोनों लेंस संपर्क में रखे गए हैं। इस युग्म से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी गई है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पहले आप समझना। उत्तल लेंस है तो इसकी फोकस दूरी को हमने f1 ले लिया और f1 दैट इज इक्वल टू प्लस 10 cm। अच्छा, प्लस क्यों? उत्तल लेंस है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो f2 दैट इज इक्वल टू -50 cm। तो आप एक काम करो ना, संयुग्मी लेंस की फोकस दूरी निकाल लो। हमने डेरिवेशन कराया है इसका, इसके पहले के लेक्चर्स में। आप देखना, तो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। अब यहाँ पे आओ ऐसे, तो 1/10 प्लस 1/-50, ये प्लस और ये माइनस। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना 1/f दैट इज इक्वल टू 50, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 और -1, तो बराबर कितना? 4/50। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप देखना 2/ यहाँ पे कितना 25, आप कैंसिल करो ना, 2 दूनी 4 और 25 से ये आपका हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे f दैट इज इक्वल टू 25/2 cm। ये फोकस दूरी निकली, और वो भी किसमें? प्लस सिंबल के साथ। मतलब आप यूं कह सकते हो कि जो संयुग्मी लेंस होगा वो अपसारी प्रकृति का होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो वस्तु है वो संयुग्मी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पे रखा है, बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप जानते हो फॉर ए लेंस वी नो दैट 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना 1 1 और 1। अब v कहां बनेगा यही तुमको पता करना है। ठीक, -u कितनी दूरी पे रखा है? 25, तो आप जानते हो -25। आप पूछोगे माइनस क्यों? वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है ना। अच्छा, संयुग्मी लेंस की फोकस दूरी कितनी निकली? 25/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। 1/v माइनस, और ये माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएगा? प्लस, तो प्लस 1/25 दैट इज इक्वल टू 2/25। अब इसको आप उधर भेजो, तो 1/v दैट इज इक्वल टू 2/25 और माइनस 1/25, तो 1/v यहाँ पे 25 एलसीएम हो गया। तो फिर आप देखोगे यहाँ पे 2 - 1, तो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/25, तो v दैट इज इक्वल टू प्लस 25 cm। मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो दूसरी ओर बनेगा और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। मतलब जितनी दूरी पर वस्तु बाईं तरफ रखा है 25 सेंटीमीटर, दाईं तरफ उतनी दूरी पर प्रतिबिंब भी बन जाएगा। तो जो उसने पूछा। अच्छा, दूसरी बात आप समझना कि जो संयुग्मी लेंस है उसकी फोकस दूरी प्लस में आई, तो अगर प्लस में आई
तो निश्चित रूप से संयुग्मी लेंस अपसारी प्रकृति का होगा। और जो प्रतिबिंब दाईं तरफ बन रहा है तो प्रतिबिंब जानते हो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। हालांकि इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, हम अपनी तरफ से आपको बता रहे हैं कि प्रतिबिंब दाईं तरफ बनेगा, 25 सेंटीमीटर दूर बनेगा और वास्तविक बनेगा। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनता है, इसलिए आप यूं भी कह सकते हो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। अभी जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने समझाया था ये सामने बोर्ड पे, आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद आपने ले लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको दिखाते हैं, आप उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 है, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट आप लो। उम्मीद आपने ले लिया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में आप देख रहे हो, एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। हमने इसके पहले लेक्चर नंबर 12 में आपको रेखीय आवर्धन पढ़ाया था, लीनियर मैग्निफिकेशन। आप जानते हो जिसको स्मॉल m से लिखते हैं, m बराबर क्या होता है I/O और दैट इज इक्वल टू V/U। आप मुझे उसका जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप पहले क्वेश्चन देखना, एक उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का, यानी वस्तु की दूरी कितनी है 20 सेंटीमीटर, और समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है। मतलब आप यूं कह सकते हो कि m दैट इज इक्वल टू I/O और दैट इज इक्वल टू V/U। मतलब I और O दोनों परिमाण में बराबर हैं। तो ऐसी कंडीशन में V और U भी परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे। V दैट इज इक्वल टू U, लेकिन ध्यान रहे परिमाण में, हम चिन्ह की बात नहीं कर रहे हैं। आप जानते हो वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है और प्रतिबिंब दाईं तरफ भी बन सकता है, बाईं तरफ भी बन सकता है, लेकिन ध्यान रहे आप देख रहे हो उत्तल लेंस जो प्रतिबिंब बना रहा है, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बिल्कुल ठीक बराबर है, तो निश्चित रूप से प्रतिबिंब किधर बनेगा, दाईं तरफ बनेगा और वास्तविक बनेगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनेगा। आप हमसे कह सकते हो ये सब ज्ञान आप कहाँ से दे रहे हैं, तो आपको समझाएं, उत्तल लेंस आभासी प्रतिबिंब भी बनाता है, लेकिन जब कभी भी आभासी प्रतिबिंब बनाएगा तो वस्तु के पीछे बनाएगा और वस्तु से बड़ा बनाएगा। वस्तु के बराबर तो कभी नहीं बना सकता आभासी प्रतिबिंब कौन, उत्तल लेंस। तो क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी वस्तु का समान आकार का प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब निश्चित रूप से दाईं तरफ बन रहा है, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आप देखना, आप यूं कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन U दैट इज इक्वल टू -20 cm एंड V दैट इज इक्वल टू +20 cm। अब उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकाल लो, तो कैसे निकालोगे? आप यूं कह सकते हो फॉर, अच्छा क्वेश्चन की अगली लाइन देखना, यदि एक दूसरा लेंस संपर्क में रख दिया जाए तो प्रतिबिंब इस युग्म से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। आप एक काम करो, फॉर फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस, मतलब जो पहला उत्तल लेंस है उसके लिए, तो आप देखना 1/f1 दैट इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब आप यहां पे आओ, v तो v कितना +20 और u कितना -20, तो आप यहां पे आ जाओ, 20 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे 1 और माइनस माइनस प्लस और यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 2/20, तो 1/10। आप यूं कह सकते हो f1 दैट इज इक्वल टू +10 cm। मतलब जो पहला हमारा उत्तल लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो दूसरा लेंस है जब उसको उसके संपर्क में रखते हैं तो जो प्रतिबिंब है वो इस युग्म से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। पहले तो इसका डायग्राम आपको दिखाएं पहले वाले लेंस के लिए। आप देखना जो पहला लेंस है वो ऐसे, ये फोकस दूरी f1, ये ठीक, वस्तु यहां पे u दूरी पर, तो प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर, परिमाण दोनों का बराबर। ये अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी के संपर्क में दूसरा लेंस रखा, ये पहला लेंस हो गया और ये मान लो दूसरा लेंस हो गया। जानबूझ के हमने कलर चेंज कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये f2 हो गया और ये f1 हो गया और ये मुख्य अक्ष हो गया। वस्तु इसी के ठीक नीचे यहाँ पे ये u। अब जो प्रतिबिंब यहाँ बन रहा था v दूरी पे बन रहा था, अब प्रतिबिंब ये v दूरी पे नहीं बन रहा है। v का मान कितना था आपका 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर दूर नहीं बन रहा है बल्कि 5 सेंटीमीटर दूर बन जा रहा है। आप यूं कह सकते हो कि प्रतिबिंब यहीं बन जा रहा है। जब केवल एक लेंस रखा था, यहाँ से किरण निकली ऐसे गई और यहाँ से निकल के सीधे ऐसे ये आ गई, ठीक। अच्छा जब बगल में दूसरा लेंस रख दिया गया तो किरण निकल के यहाँ पे गई, ठीक ऐसे, और यहाँ से निकल के किरण इधर की तरफ जा रही थी, कहाँ, इसकी तरफ, लेकिन इस लेंस ने कहा नहीं तुमको उधर नहीं जाना है, तुम इधर जाओ,
इसने क्या किया, इसको यहां भेज दिया, ऐसे ये कह सकते हो। ये दूरी कितनी, 5 सेंटीमीटर। ये ठीक। तो ऐसी कंडीशन में आप सुनो, ये मान लो O, ये O, ये I डैश, तो ये I डैश हो गया और ये I हो गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस युग्म से 5 सेंट दूर बनाता है, दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। पहले लेंस की फोकस दूरी तो निकल आई, जो दूसरा लेंस हमने लिया, ठीक, उसके बगल में रखा। तो जब बगल में रखा तो प्रतिबिंब अब यहाँ पे नहीं बन रहा है आइडिया से, 20 सेंटीमीटर दूर नहीं बन रहा है, बल्कि कहाँ पे बन रहा है, केवल 5 सेंटीमीटर दूर बन रहा है। तो आप सेकंड जो लेंस है आपका, आप यूं कह सकते हो, जैसे यहाँ पे फॉर फर्स्ट कॉन्वेक्स लेंस है, अब आप यहाँ पे लिखोगे फॉर सेकंड कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, 1/v माइनस 1/u दैट इज 1/f2, 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f2। अब वैल्यू यहाँ पे फिट किया जाए तो 1/1 और यहाँ पे 1/, ठीक, v। तो आप जानते हो इसको रखने के बाद प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, 5 सेंटीमीटर दूर, तो यहाँ पे कितना हो गया, +5। अच्छा, और दूसरे लेंस के लिए आई डैश किसका काम करेगा, वस्तु का। तो कितनी दूर है, 20 सेंटीमीटर, वो भी राइट साइड में है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, +20, और f2 हमको निकालना है। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना 20, आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, ठीक, 5 चौक 20, यहाँ पे 4 हो गया, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, ये 1/f2 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/20 दैट इज इक्वल टू 1/f2, ठीक। तो f2 दैट इज इक्वल टू +20/3 cm, ये सामने निकला दूसरे उत्तल लेंस की फोकस दूरी। क्वेश्चन आपका लग गया। एक बार हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हो, दो लेंसों को जिनकी क्षमताएं 15.5 डायोप्टर तथा -5.5 डायोप्टर हैं, संयुक्त करके एक लेंस बनाया गया। इस संयोग से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई है। प्रतिबिंब की लंबाई ज्ञात करो। हम ये भी बताएंगे प्रतिबिंब कितना लंबा बनेगा, हम ये भी बताएंगे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और हम ये भी बताएंगे प्रतिबिंब कितनी दूर बनेगा, जो पूछा भी नहीं गया। आप आगे देखना, पहले लेंस की क्षमता कितनी है, +15.5 डायोप्टर। तो आप यूं कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 दैट इज इक्वल टू +15.5 डायोप्टर, और P2 दैट इज इक्वल टू -5.5 और डायोप्टर। तो ऐसी कंडीशन में P बराबर, आप जानते हो, P1 + P2। तो ऐसी कंडीशन में आप देखना +15.5 डायोप्टर प्लस, और फिर यहाँ पे -5.5 और डायोप्टर, ठीक। तो आप जानते हो प्लस माइनस का गुणा यहाँ पे क्या माइनस हो जाएगा, तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा, +10 डायोप्टर, ठीक। अरे 0.5 में 0.5 गया, 15.5 गया, कितना, 10 बराबर कितना, 10 डायोप्टर आ गया। अब इसकी फोकल लेंथ निकालो, फोकस दूरी। तो आप जानते हो F दैट इज इक्वल टू 1/P। तो आप यूं कह सकते हो 1/P कितना, 10, ठीक, और ये बराबर क्या हो जाएगा, मीटर। अच्छा, इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करना हो तो 1/10 इंटू 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो आप इसको जब कैंसिल करोगे यहाँ पे, तो ये आपका बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मतलब समझे, जो संयुग्मी लेंस है उसकी फोकस दूरी कितनी निकली, 10 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कि जो वस्तु है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पे रखा गया और 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु रखी गई। देखो वस्तु किधर रखा जाएगा, बाईं ओर, और कितनी लंबी वस्तु है, 3 सेंटीमीटर। आपको प्रतिबिंब की लंबाई बतानी है, प्रतिबिंब की लंबाई बाद में, पहले तो आप एक काम करो, v का मान निकाल लो। कैसे निकाला जाए, आप यूं कहोगे, फॉर ए लेंस वी नो दैट 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, इसको ऐसे ही रहने दो, 1/u। अब बताओ वस्तु कितनी दूर रखा गया, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -30। चिन्ह का जरूर ध्यान रखना, क्योंकि चिन्ह में अगर आप चूके तो आंसर आपका गया। बाईं तरफ वस्तु रखी जाती है ना, बाईं तरफ की दूरी माइनस सिंबल के साथ होती है, हमने -30 लिखा, दैट इज इक्वल टू 1/f। तो f की वैल्यू कितनी है, 10 cm, 10 लिख दिया गया। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा। तो आप यूं कह सकते हो 1/v दैट इज इक्वल टू 1/10 -1/30।
अब यहाँ पे 30 एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे कितना 3 - 1 तो बराबर 2/30। ठीक, तो आप यूं कह सकते हो 1/v दैट इज इक्वल टू, अच्छा इसको कैंसिल करो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 15, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/15। तो इस प्रकार से v दैट इज इक्वल टू +15 cm, मतलब जो प्रतिबिंब बनेगा वो संयुग्मी लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। लेकिन क्वेश्चन आपका ये नहीं है, क्वेश्चन है कि प्रतिबिंब की लंबाई बताओ। आप जानते हो m दैट इज इक्वल टू I/O और दैट इज इक्वल टू V/U। अब आप इसमें वैल्यू फिट करो, I निकालना है आपको, प्रतिबिंब की लंबाई। अच्छा, वस्तु की लंबाई कितना 3 सेंटीमीटर है, मान लो वस्तु मुख्य अक्ष के ऊपर रखी है, तो कितना +3 cm है वो, इक्वल टू V, तो V की वैल्यू कितनी 15, वो भी प्लस में, अपान, और U की वैल्यू कितनी, वस्तु कितनी दूर रखा है 30 सेंटीमीटर, बाईं तरफ रखा है, तो यहाँ पे माइनस हो गया 30 cm, ये cm और ये cm। ठीक, तो आप जानते हो इस cm से ये cm कैंसिल, और 15 एकम 15 और 15 दूना 30, तो इस प्रकार से आप देख रहे हो I/3 cm दैट इज इक्वल टू -1/2। इसको इधर भेज के मल्टीप्लाई करो आप यहाँ पे, तो I दैट इज इक्वल टू -1/2 इंटू +3 cm। ठीक, तो I दैट इज इक्वल टू -1.5 cm। ठीक, अब देखना वस्तु की लंबाई आपने प्लस में रखी, तो प्रतिबिंब की लंबाई किस में आई, माइनस में। निष्कर्ष क्या निकला कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब जो बनेगा उल्टा बनेगा। अच्छा, उल्टा प्रतिबिंब अगर बनेगा तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा दाईं तरफ बनता है। तो सारी जानकारी आपको मिल जा रही है कि संयुग्मी लेंस जो प्रतिबिंब बनाएगा दाईं ओर बनाएगा, वस्तु से छोटा बनाएगा, वस्तु के सापेक्ष उल्टा बनाएगा, और कितनी दूरी बनाएगा आपने ये भी निकाला, 15 सेंटीमीटर की दूरी पर बनाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 आपने देखा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, लेकिन उसके पहले हम हटते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देख रहे हो सूर्य की समांतर किरणें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस पर गिरती हैं। ध्यान देना, अवतल लेंस है, अवतल लेंस कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनाता, आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और जो अवतल लेंस है उसके बाईं ओर ही बनाता है। अच्छा, इस लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस रखा है। सूर्य का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दा कहाँ रखें। देखो, क्वेश्चन को सब एक साथ नहीं, पार्ट में करके आप पढ़ो। सबसे पहले पहला जो लाइन है उसको आप देखना, सूर्य की समांतर किरणें 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस पर गिरती हैं। ठीक, हम यहीं पे रुक गए। पहले एक अवतल लेंस बनाते हैं, ये मुख्य अक्ष हो गया। अब समांतर किरणें आ रही हैं, आप देखना, ये समांतर किरणें आई ऐसे। आप जानते हो इसका फोकस मीन्स द्वितीय मुख फोकस किस तरफ होगा, बाईं तरफ। समांतर किरणें जो आती हैं अपवर्तन के पश्चात द्वितीय मुख फोकस पर केंद्रित होती हैं अथवा केंद्रित होती हुई प्रतीत होती हैं। तो ऐसी कंडीशन में आप देखो फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। हम लिख दें यहाँ पे 10 सेंटीमीटर। F1 दैट इज इक्वल टू -10 cm। क्यों, अवतल लेंस है, तो यहां से 10 सेंटीमीटर दूर, मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, ये 10 cm लेफ्ट साइड में, क्योंकि आप जानते हो इसका द्वितीय मुख फोकस कहां होगा, बाईं तरफ होगा। तो ये किरणें क्या वापस लौटा लाएं, नहीं, जाएंगे उसी प्रकार, लेकिन ऐसा भेजना कि लगे कि बस यहीं से निकलती हुई जा रही हैं। जैसे आपको दिखाएं, यहां से आप देखना, यहां से ये डॉटेड लाइन यहां तक लाए, और उसके बाद इसी की सिधाई में बिल्कुल सीधे ऐसे ये निकल के ऐसे जा रहे हैं। ये देखो, यहां से निकल के उधर गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहीं से निकल के जा रही हैं। ऐसी कंडीशन में फिर क्वेश्चन की अगली लाइन देखो, इस लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर
15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का दूसरा उत्तल लेंस रखा गया। चलो रखते हैं। ये बढ़ा के यहां तक लाए ऐसे, ठीक। अब उत्तल लेंस क्या करेगा? अब सारी प्रकृति का होता है ना, प्रकाश किरणों को क्या करेगा? मोड़ेगा। किधर? मुख खींच की ओर मोड़ेगा। इस लेंस से 20 सेंटीमीटर दूर, ये दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ये और ये उत्तल लेंस रखा गया f2 दैट इज इक्वल टू 15 cm, वो भी किसमें? प्लस में 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि बताओ पर्दा कहां पे रखें जहां पे सूर्य का प्रतिबिंब हमको मिल जाए। तो पहले तो आप ये देखो, ये अवतल लेंस, इसके लिए वस्तु कहां पे? अनंत पे। क्यों? क्योंकि प्रकाश किरणें मुख खींच के समांतर आ रही हैं। और इसके लिए प्रतिबिंब कहां पे? इस जगह पे। इसका नाम कुछ आप मान लो, आई डैश मान लो, ठीक। और जो इसके लिए प्रतिबिंब है वो इसके लिए क्या? वस्तु का काम करेगा और ये अपना प्रतिबिंब उधर बनाएगा। तो पहले तो आप एक काम करो, फॉर कॉन्वेक्स लेंस, यहां पे आप आओ, ठीक। 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। अब देखो 1/v हमको v निकालना है, माइनस 1/u। तो उत्तल लेंस के लिए प्रतिबिंब कहां पे? यहां पे है। कितनी दूर? 20 ये और 10 ये, कितना हो गया? 30। अच्छा किधर? बाईं तरफ। तो यहां पे क्या लिखेंगे? -30 दैट इज इक्वल टू 1/। इसकी फोकस दूरी कितना? +15 +15 प्लस, क्यों? उत्तल लेंस है। अब इसको आप सॉल्व करो तो 1/v माइनस माइनस कितना? प्लस हो जाएगा 1/30 दैट इज इक्वल टू 1/15। इसको उधर भेज दो, 1/v दैट इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/30। तो यहाँ पे 30 एलसीएम हो गया, ठीक। यहाँ पे 2 माइनस 1, तो यहाँ पे कितना? 1/30। तो इस प्रकार से v दैट इज इक्वल टू +30 cm, मतलब अंतिम प्रतिबिंब जो बनेगा वो उत्तल लेंस के दूसरी ओर बनेगा और 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। आप यूं कह सकते हो ये कितना? 30 है, तो यहां से जितनी ये डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस वहां पे जाके तब प्रतिबिंब बनेगा। इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं, ऐसे, और इमेज वहां पे जाएगा ऐसे, ये और ये डिस्टेंस कितनी? 30 cm, ठीक। लग गया क्वेश्चन। मतलब पर्दा वहां पे लगाओ, सूर्य अनंत पे है, उसका प्रतिबिंब आपको मिल जाएगा। इस प्रकार से आपने देखा क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, लेकिन उसके पहले हम चाहेंगे एक बार आप स्क्रीनशॉट आप ले लो। उम्मीद है स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखना, दो समाक्ष पतले अवतल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं। देखो क्वेश्चन की अगली लाइन में नहीं पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन कोई भी सॉल्व करो तो पूरा क्वेश्चन, ठीक है, एक बार अपनी जानकारी के तौर पे पढ़ लो, एक आइडिया लग जाए किस पे लगेगा, कैसे लगेगा। लेकिन सॉल्व करने के लिए बाई पार्ट आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। हम पहली लाइन यहाँ पे लेते हैं, दो समाक्ष पतले अवतल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं। तो एक अवतल लेंस ये हो गया, ये, और दूसरा अवतल लेंस ये हो गया, ये, और दोनों की फोकस दूरी बराबर है, f1 और इसकी f2। तो आप यूं कह सकते हो f1 बराबर f2 बराबर, ठीक, कितनी है? 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे -25 सेंटीमीटर। आप पूछोगे माइनस क्यों लगाया? अवतल लेंस की फोकस दूरी हमेशा माइनस में होती है, हमने माइनस लगाया। अगर उत्तल होता तो प्लस में लिखते हैं। अब पहले इसका प्रिंसिपल एक्सिस दिखा दें, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया इसका। अब वस्तु ले लो, तो वस्तु मान लो यहां पे कहीं रखा है, ये कितनी दूर रखा है? इनसे 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। अब आगे जो पूछा जा रहा है बाद में डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। वस्तु की दूरी कितनी? 15 cm। तो यहां पे हो गया 15 cm, ये वस्तु की दूरी, ठीक। आप एक काम करो, सबसे पहले हम संयुग्मी लेंस की फोकस दूरी निकाल लें। कैसे निकालोगे आप देखना, 1/f दैट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1/1।
यहाँ पे कितना -25 और यहाँ पर भी कितना -25, ठीक। तो प्लस माइनस का गुणा करो माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा 1/25 किस में माइनस में, और 1/25 किस में माइनस में। तो फिर आप आगे चलो, 25 यहाँ पे एलसीएम हो गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -1 और यहाँ पे फिर -1, तो यहाँ पे -2 और 25। तो इस प्रकार से आप देखोगे f दैट इज इक्वल टू -25/2 cm। ये क्या निकला, संयुग्मी लेंस की फोकस दूरी। अब उसके बाद आप 15 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु रखा है, तो आप देखो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आप एक काम करो, संयुग्मी लेंस हेतु आप लिख सकते हो संयुग्मी लेंस, मतलब पहला और दूसरा दोनों मिला के मिला जुला, जिसकी फोकस दूरी कितनी निकली -25 सेंटीमीटर। माइनस में निकलनी भी चाहिए, ये भी अवतल है, ये भी अवतल है, तो आप जानते हो दोनों का मिला जुला फोकस दूरी निकलेगी, वो भी अवतल की ही होगी, माइनस में आ रही है। तो आप जानते हो 1/v -1/u और दैट इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v, v की वैल्यू हमको निकालनी है, 1/u आप जानते हो वस्तु कितनी दूर रखा है 15 सेंटीमीटर, ठीक। और किधर, बाईं तरफ, तो यहाँ पे कितना हो गया -15। अब इक्वल टू 1/f, f की वैल्यू कितनी -25/2। तो ऐसी कंडीशन में 1/v यहाँ पे प्लस हो गया 1/15 दैट इज इक्वल टू -2/25। इसको आप उधर भेज दो, शिफ्ट कर दो, तो 1/v दैट इज इक्वल टू -2/25 और ये इधर जाएगा तो -1/15, ठीक। तो फिर आप आगे देखना, अब देखो 25 और 15 इसका आप एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे जब एलसीएम लोगे तो कितना आ गया 75, ठीक। आप जानते हो 25 3 75 और 3 दूनी 6, तो -6 आ गया, और फिर यहाँ पे -15 5 75 और यहाँ पे कितना 5, ठीक। तो इस प्रकार से आप देखोगे -11/75 ये निकला, ठीक। तो v बराबर हो जाएगा -75/11 सेंटीमीटर, या बराबर 75 को आप 11 से डिवाइड करो, ये -6.8 और cm ये निकला। मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, बाईं तरफ, और कितनी दूर 6.8 cm। जैसे हम डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाएं, सुनो, यहां से किरण ऐसे जाएगी ये, ठीक। अच्छा, और ये इतना 15 है, तो मिड में कितना 7.5, 6.8 कहाँ पे, यहीं कहीं आएगा, यानी कि आप यूं कह सकते हो ये स्थिति होगी ऐसे और ये ऐसे निकल के जाएगा, ये अंतिम प्रतिबिंब आपका यहाँ पे ये बना, ठीक। कितनी दूर बना, 6.8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बना, ये डिस्टेंस कितनी 6.8। अच्छा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप देखो वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताओ, यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी 6.8 सेंटीमीटर ये, ठीक। और आपको ये डिस्टेंस चाहिए, तो डिस्टेंस कैसे निकले, 15 में 6.8 आप घटा दो। आप यूं कह सकते हो कि वस्तु व प्रतिबिंब के मध्य की दूरी, आप देखना दूरी 15 cm माइनस 6.8 cm और दैट इज इक्वल टू 8.2 cm। मतलब ये डिस्टेंस कितनी 8.2 cm, और यही आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया। एक बार हम हटते हैं, आप स्क्रीनशॉट आप ले लो, फिर अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हो, अब सारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 15 सेंटीमीटर पीछे फोकस होती हैं। अगर हम लेंस ना रखें तो किरणें कहाँ फोकस होंगी, लेंस की फोकस दूरी दी है वो 30 सेंटीमीटर। पहले तो एक डायग्राम बना के आपको दिखाते हैं, आप देखना। ये मान लो मुख्य अक्ष हो गया, ये मान लो प्रकाश किरणें ऐसे आ रही थी यहां पे, ये ऐसे, ठीक। और हमने क्या किया, इसके रास्ते में एक अवतल लेंस रख दिया, ये
जिसकी फोकस दूरी कितनी है 30 सेंटीमीटर, एफ दैट इज इक्वल टू -30 और cm। ठीक, तो आप जानते हो अवतल लेंस है ना, इसके रखने के बाद भी क्या किरणें यहाँ पे आएंगी? कभी नहीं। ये क्या करेगा, प्रकाश किरणों को दूर की ओर भेजेगा, क्योंकि डाइवर्जिंग लेंस है। तो प्रकाश किरणें यहाँ के बजाय यहाँ तक पहुंची, लेकिन यहाँ के बजाय यहाँ पे कहीं केंद्रित हुई, ऐसे इसको रखने पर। अच्छा, नहीं रखते हैं तो प्रकाश किरणें यहाँ केंद्रित होंगी, रख दिया तो यहाँ पे केंद्रित होंगी। तो अगर हम इस लेंस की बात करें, अगर नहीं रखते हैं तो प्रकाश किरणें यहाँ पे केंद्रित हो रही है ना। आप जानते हो इस लेंस के लिए ये आपतित किरण है, पीछे बढ़ाए तो क्या मुख्य को कहीं काटेगा? कभी नहीं। आगे बढ़ाने पे यहाँ पे काट रहा है, यानी इस अवतल लेंस के लिए ये किसका काम करेगा? वस्तु का कार्य करेगा। ये वस्तु हो गया O, और इसके लिए ये किसका काम करेगा? प्रतिबिंब का काम करेगा। ये हो गया I। और क्वेश्चन पे आप आओ, अब सारी किरणों के मार्ग में अवतल लेंस रखने पर किरणें लेंस से 15 सेंटीमीटर पीछे फोकस होती हैं। मतलब यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी है? 15 सेंटीमीटर। ये ऐसे। तो क्वेश्चन करा कि अगर हम लेंस ना रखें, देखो ना लेंस की अनुपस्थिति में ये किरणें कहां फोकस होंगी। आपको ये डिस्टेंस निकालना है, यू का मान कितना होगा। ये आप देखना, फॉर कॉन्केव लेंस 1/v माइनस 1/u दैट इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v आप जानते हो, इसको रखने के बाद वहां तो केंद्रित हुई कितनी दूरी? 15 सेंटीमीटर। और किधर? दाईं तरफ +15 +15 माइनस 1/u इक्वल टू 1/, और इसकी फोकस दूरी कितनी? 30, तो -30। ऐसी कंडीशन में आप आओ तो इसको -1/u को इधर ले जाओ, इसको इधर बुला लो, तो ये हो जाएगा 1/15। माइनस है ना, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/30, और दैट इज इक्वल टू 1/u। ये -1/u है ना, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। अब 30 LCM हो गया, तो 15 दूना 30, और प्लस सिंबल है ना, और यहाँ पे 30 से कम 30, 1/u। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 3/30 दैट इज इक्वल टू 1/u। आप इसको कैंसिल करो, 1 10, तो इस प्रकार से आप देखोगे u दैट इज इक्वल टू 10 cm। अच्छा, किस में आया? प्लस में आया। यहां से लेके यहां तक की दूरी कितनी होगी? 10 cm। ये मतलब अगर ये अवतल लेंस ना रखा गया होता तो जो किरणें नॉर्मली आ रही थी वो जहां पे रखा गया वहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर फोकस होती, क्योंकि अवतल लेंस रख दिया गया, इसलिए यहाँ पे नहीं फोकस हुई, 15 सेंटीमीटर दूर फोकस हुई। तो क्वेश्चन क्या, यही तो पूछ रहा है ना। अब देखो, लेंस की अनुपस्थिति में किरणें कहाँ फोकस होती? तो लेंस की अनुपस्थिति में किरणें जहां पे लेंस रखा गया वहां से 10 सेंटीमीटर दूर फोकस होती। ये क्वेश्चन नंबर 7 था। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में आप देख रहे हो 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस के संपर्क में रखा गया है। इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति व आवर्धन ज्ञात करो। आप देखो, पहला लेंस कौन सा है? उत्तल। और दूसरा लेंस कौन सा है? अवतल। पहले एक डायग्राम बनाते हैं, आप देखना। पहला लेंस उत्तल और दूसरा लेंस अवतल, दोनों अलग अलग दिखे, हम कलर चेंज कर दे रहे हैं। ऐसे f2 दैट इज इक्वल टू, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी है? आप देखो, 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस को 36 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के साथ, ये कितना? -36 cm। ठीक, और उत्तल लेंस में आप देखना इसकी फोकस दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। तो f1 दैट इज इक्वल टू +12 और cm, ये यहां और ये इधर, ऐसे। और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ऐसे। अब आप आगे देखना, इस संयुक्त लेंस से 27 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु का प्रतिबिंब। आप जानते हो वस्तु कितनी दूर है? 27 सेंटीमीटर दूर। ये लो O, और ये डिस्टेंस कितनी? 27 सेंटीमीटर
जो कि u कहलाएगा, और u हम लिख भी नहीं रहे क्योंकि अब जानते u का मान जब लिखा जाएगा तो माइनस सिंबल के साथ लिखा जाएगा। ये ठीक। और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, आवर्धन, ये सब निकालना है आपको। आप एक काम करो, सबसे पहले संयुग्मी लेंस की फोकस दूरी निकालो। आप यूं कह सकते हो 1/f दैट इज इक्वल टू 1/f1 और प्लस 1/f2। पहले लेंस की फोकस दूरी f1, दूसरे की f2। संयुग्मी लेंस की फोकस दूरी निकाल रहे हैं, दोनों की मिलीजुली फोकस दूरी निकाल रहे हैं। तो आप यहां पे देखना 1 1 f1, तो f1 कितना +12 और f2 कितना -36। क्यों माइनस, अवतल लेंस है। आप यहां पे आओ तो 36 एलसीएम हो गया, 12 तिया 36, ये 3 हो गया, प्लस में रहेगा, फिर प्लस माइनस का गुणा माइनस, और यहाँ पे 1, तो बराबर कितना हो जाएगा 2/36। ठीक, इसको आप सॉल्व करो 18। ठीक, तो इस प्रकार से आ गया प्लस 1/18। तो आप यूं कह सकते हो दिस इंप्लाइज f दैट इज इक्वल टू प्लस 18 cm। मतलब संयुग्मी लेंस की फोकस दूरी कितनी निकली, 18 सेंटीमीटर, प्लस में निकली। मतलब संयुग्मी लेंस एक उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा, अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा, इसीलिए फोकस दूरी किसमें प्लस में है। अच्छा आगे चलो, इसके बाद देखना। अब क्वेश्चन कर रहा है कि 27 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु रखा है, प्रतिबिंब कहाँ कैसा, ये सब डिटेल पूछा जा रहा है। तो आप यूं कह सकते हो संयुग्मी लेंस हेतु हेतु 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। आप आगे बढ़ो, 1/v माइनस 1/u और यहाँ पे 1/f। तो वस्तु कितनी दूर, 27, तो -27। क्यों माइनस, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखी जाती है। अच्छा f फोकस दूरी कितना +18, तो यहाँ पे कितना +18 हो गया। तो ऐसी कंडीशन में 1/v और माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो गया प्लस 1/27 और यहाँ पे 1/18, ये हो गया। तो 1/v इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो 1/18 और माइनस 1/27। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले लो। अब इसका एलसीएम कितना होगा 54। ठीक, अब जानते हो 18 तिया 54, तो ऊपर 3 हो गया, माइनस हो गया 27 दूना 54। फिर आप आगे देखना 3 में 2 गया, कितना 1 बचा, और यहाँ पे कितना होगा 54। तो इस प्रकार से v दैट इज इक्वल टू 54 cm। मतलब प्रतिबिंब किधर बनेगा, दाईं तरफ बनेगा, और कितनी दूर बनेगा 54 सेंटीमीटर दूर बनेगा। यहां से प्रकाश किरण ऐसे निकली, ये यहां पहुंची। ठीक, और उसके बाद फिर यहां से जानते हो 54 सेंटीमीटर दूर जाएगी, ये यहां कहीं आएगी ऐसे, ये, और ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 54 सेंटीमीटर। ठीक, अब आगे देखना, प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, मतलब 54 सेंटीमीटर दूर बनेगा, दूसरी तरफ बनेगा। और प्रकृति बताओ। आप जानते हो जब दूसरी तरफ प्रतिबिंब बनेगा तो निश्चित रूप से कैसा प्रतिबिंब होगा, वो वास्तविक होगा, कि आभासी प्रतिबिंब तो इस पार बनता है जनरली। अच्छा उसके बाद चलना इसमें, और आवर्धन बताओ। तो आप जानते हो m दैट इज इक्वल टू I/O और दैट इज इक्वल टू V/U। अब यहाँ पे हो तो I/O बराबर क्या, V/U। आप आगे देखना v, तो v कितना +54 सेंटीमीटर, दाईं तरफ है ना, और u कितना -27 सेंटीमीटर। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 27 दूना 54 -2 आएगा, मतलब रेखीय आवर्धन कितना होगा -2 होगा। तो आप जानते हो रेखीय आवर्धन का कोई यूनिट नहीं होता है। देखो इससे निष्कर्ष क्या क्या निकला। पहला निष्कर्ष निकला कि प्रतिबिंब दाईं तरफ बनेगा। दूसरा निष्कर्ष निकला प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा क्योंकि दाईं तरफ बना है। और तीसरा निष्कर्ष जानते हो क्या निकला कि जो प्रतिबिंब की लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई की दोगुनी होगी, क्योंकि m का मान कितना निकला -2 निकला। और कितनी दूर बनेगा 54 सेंटीमीटर दूर बनेगा। जो पूछा गया वो भी आपने देखा और जो नहीं पूछा गया वो भी आपने समझा। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, लेकिन उसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आप देख रहे हो दो लेंसों को जिनकी क्षमताएं क्रमशः +3 डायोप्टर और -5 डायोप्टर है, मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया। इस संयुक्त लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। मतलब प्रतिबिंब कहां बनेगा। आप पहले देखो क्वेश्चन क्या क्या दिया हुआ है। आप कह सकते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 दैट इज इक्वल टू +3D, D मीन्स डायोप्टर, एंड P2 दैट इज इक्वल टू -5D। ठीक, तो पहले आप P निकालो।
P दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 इक्वल टू, और यहां पे आओ आप देखना, तो यहां पे कितना +3 डायोप्टर, ठीक, और यहां पे -5 और डायोप्टर, तो आप यूं कह सकते हो बराबर, ठीक, यहां पे हो जाएगा -2 डायोप्टर, ये P निकला। तो फोकस दूरी निकाल लो, F दैट इज इक्वल टू 1/P, तो यहाँ पे 1/-2, अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करना है तो -1/2 इंटू 100, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सेंटीमीटर, तो F दैट इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 cm। ये क्या निकला, संयुग्मी लेंस के फोकस दूरी, मतलब संयुग्मी लेंस किस प्रकार का होगा, डाइवर्जिंग नेचर का होगा, मतलब कि अवतल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखेंगे, प्रतिबिंब कहां बनेगा, उसकी स्थिति बताओ। ठीक, आप आगे देखना, फॉर ए लेंस वी नो दैट 1/V माइनस 1/U दैट इज इक्वल टू 1/F। तो 1/V हमको निकालना है, और -1/U कितना -50 इक्वल टू, और F की वैल्यू कितनी -50। तो इस प्रकार से 1/V माइनस माइनस यहाँ पे क्या प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1/50 और -1/50। आप ध्यान देना, ये तो ऐसे ही रखा रहेगा -1/50 ये, और ये जो माइनस माइनस प्लस हो उधर जाएगा, ये भी माइनस हो गया। तो ऐसी कंडीशन में आप देखोगे आप देखना 1/V इक्वल टू, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस और 2/50, ठीक। फिर आप आगे देखना, कैंसिल करो 125, ठीक, तो यहां पे हो जाएगा V दैट इज इक्वल टू -25 cm। मतलब प्रतिबिंब किधर बनेगा, वस्तु की तरफ ही बनेगा, लेंस के बाईं तरफ ही बनेगा, और 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। इसका डायग्राम अगर आपको दिखाएं, आप देखना, तो पहला लेंस क्या प्लस में है, मतलब उत्तल लेंस, दूसरा माइनस में है, मतलब अवतल लेंस, ये, और ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ऐसे। वस्तु कितनी दूर है, 50 सेंटीमीटर दूर, तो ये मान लो वस्तु की दूरी हो गई 50 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा 25 सेंटीमीटर, और किधर बनेगा, बाईं तरफ ही बनेगा। तो आपको दिखाएं, देखो ये डॉटेड लाइन, और इसी के सीध में ये पूरी लाइन। आप यूं कह सकते हो कि यहां से प्रकाश किरणें निकली ऐसे, और निकल के प्रकाश किरणें यहां जाएंगी ऐसे, और ऐसा गुजरेंगी कि लगेगा यहां से निकल रही हैं, मतलब प्रतिबिंब यहां, वस्तु यहां, ठीक। आप जानते हो प्रतिबिंब की दूरी कितनी 25 सेंटीमीटर, ये, और वस्तु की दूरी कितनी 50 सेंटीमीटर, ये ऐसे, ये। क्वेश्चन आपका लग गया। हम चाहेंगे एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। सामने क्वेश्चन नंबर 10 आप देख रहे हो, दो लेंस जिनकी क्षमताएं +10.5 डायोप्टर तथा -5.5 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे गए, सटा के रखे गए। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन को हम अभी आगे नहीं पढ़ रहे हैं, पहले क्वेश्चन का जो पहला लाइन दिया है पहले उस पर डिस्कशन करते हैं, फिर आगे चलते हैं। आप देखना, तो पहले लेंस की क्षमता कितनी है, +10.5 डायोप्टर। आप यूं कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P1 दैट इज इक्वल टू +10.5 डायोप्टर एंड P2 दैट इज इक्वल टू -5.5 डायोप्टर। आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, तो आप यूं कह सकते हो P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P इज इक्वल टू, यहां पे P1 कितना है +10.5 डायोप्टर, ऐसे, फिर प्लस, अब आप यहां पे आओ P2 -5.5 और डायोप्टर, तो P इज इक्वल टू, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो यहां पे हो गया 10.5
डायोप्टर, 10.5 डायोप्टर, और यहाँ पे -5.5 और डायोप्टर। तो इस प्रकार से आप देखोगे P दैट इज इक्वल टू कितना 5 डायोप्टर। तो F दैट इज इक्वल टू 1/P, ये आप पढ़ चुके, हमने डेरिवेशन कराया है। आप आगे देखना 1/5। अच्छा, आप जानते हो ये जो इसकी यूनिट निकलेगी मीटर में, क्योंकि आप जानते हो डायोप्टर मान निकालते समय फोकस दूरी को मीटर में रखते हैं, तो डायोप्टर जब फोकस दूरी निकालेंगे तो वो भी तो मीटर में आएगी, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1/5 यहाँ पे और इंटू 20 तो आप देखना इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 1/5 इंटू 100, अब ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आपका निकलेगा F, आप जानते हो 1 यहाँ पे 20, तो F दैट इज इक्वल टू 20 cm। ये निकला संयुग्मी लेंस की फोकस दूरी। अब क्वेश्चन का सेकंड लाइन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन करा इस संयोग को परस्पर 100 सेंटीमीटर दूर स्थित दो पिनों के बीच रखा जाता है। संयोग की उन दो स्थितियों के बीच की दूरी ज्ञात करो जहां एक पिन और दूसरे पिन के प्रतिबिंब के बीच लंबन ना हो। ये क्वेश्चन लगाने के लिए आपको हमारे चैनल पे बाकी वीडियोस को सर्च करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल पे हमने कई वीडियोस बना रखे हैं, ऊपर आई बटन में लिंक दिया हुआ है, आप उसको क्लिक करके आप देख सकते हो। तो उस फार्मूले को सीधे हम लेते हैं, जानते हो F दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4D। पहले आपको समझाएं कौन क्या है। F उत्तल लेंस की फोकस दूरी है, D दोनों पिनों के बीच की दूरी है, X जानते हो दोनों पिनों के बीच लेंस की दो अलग अलग स्थितियों के बीच की दूरी है, और D तो हमने पहले परिचय कराई दी आपका, दोनों पिनों के बीच की दूरी वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन। हम जो बातें कहां से बोल रहे हैं बेहतर होगा इसको आप यहीं पे रोक दो। हमारे चैनल पे विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी, इसको आप सर्च करके एक बार उसको आप पूरा देख लो, आपका प्रैक्टिकल भी तैयार हो जाएगा, ये फार्मूला कहां से है ये भी जानकारी मिल जाएगी, और ये क्वेश्चन भी आपका लग जाएगा। तो आप आगे देखना, फोकस दूरी कितनी निकली 20। ठीक, हमको निकालना क्या एक्स निकालना है, तो हम एक काम करते हैं ना, आप देखो 4FD दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, एक्स स्क्वायर को आप इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस 4FD। ठीक, तो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी बाहर आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे हो जाएगा d माइनस 4f। ठीक, तो एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी, तो d मतलब क्या वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी कितना दिया वो 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो गया 100, और यहाँ पे आओ 100 माइनस 4 और f की वैल्यू कितनी 20, तो यहाँ पे 20। तो इस प्रकार से आप देखोगे एक्स स्क्वायर यहाँ पे 100 और यहाँ पे 100 माइनस 80। ठीक, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 100 और यहाँ पे कितना 20, तो बराबर कितना हो गया 2000। ठीक, ये आप यूं कह सकते हो एक्स स्क्वायर बराबर, अब इसी को आप देखना 5 इंटू 400 कह सकते हो कि नहीं, 4 पंचे 20, आप जानते हो 2000 आ जाएगा। आप पूछोगे ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, एक्स स्क्वायर हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, बोथ साइड आप यहाँ पे क्या रूट ले लो, तो आप यूं कह सकते हो, आप देखना दिस इंप्लाइज एक्स दैट इज इक्वल टू, आप देख लो 400 है ना, इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 20, ये बराबर हो जाएगा 20√5 cm, और यही आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से इस लेक्चर में आपने 10 क्वेश्चन आपने देखे, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही मास्टरपीस क्वेश्चन थे। हम चाहेंगे इसको आप पढ़ो, और इसी के साथ ही आपके बुक में बाकी जितने भी क्वेश्चन आप उसको भी सॉल्व करो। कोई प्रॉब्लम अगर आती है तो कमेंट करके आप हमको बताओ। हम चाहेंगे कि अधिक से अधिक हमारे व्यूज़ बढ़ें, जिससे हम भी आपके लिए और बेहतर कर पाएँ, और अधिक से अधिक टॉपिक अधिक से अधिक डिटेल में आपकी स्टडी करा पाएँ। तो जहाँ तक हो सके आप हमारी वीडियो को, हमारे चैनल के लिंक को अधिक से अधिक आप शेयर करो, जितने हमारे व्यूज़ बढ़ते जाएंगे हम भी आपके लिए मेहनत और ज़्यादा मेहनत करते जाएंगे। इस लेक्चर में आपने 10 न्यूमेरिकल्स आपने देखे, सारे न्यूमेरिकल बहुत ही मास्टरपीस क्वेश्चन थे, कंपटीशन से लिए हुए, बोर्ड के एग्जामिनेशन से लिए हुए क्वेश्चन थे। और अगर आप चाहते हो कि इसी तरह से मैं आपके लिए मेहनत करता रहूं, रोज़ वीडियो डालता रहूं, लाइव आके आपको पढ़ाऊं, तो इसके लिए तभी संभव है जब हमारे व्यूज़ बढ़ें, और व्यूज़ तब बढ़ेंगे जब हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, वीडियोस को आप अधिक से अधिक आप शेयर करोगे। आप अपना काम करो, हम अपना काम करते हैं। और इसी के बाद लेक्चर नंबर 14 में हम आपको पढ़ाएंगे प्रिज्म के बारे में, प्रिज्म क्या होता है, कैसे बना होता है, प्रकाश किरणें अगर जाएंगी तो अपने मार्ग से कितनी जगह विचलित होंगी, और उससे संबंधित पूरी जानकारी आपको मिलेगी। दैट्स ऑल, बेस्ट ऑफ लक।